देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या है कि अपने हिसाब से परसेप्शन सेट करती है। समाजवादी पार्टी ईवीएम के खिलाफ से ज्यादा बैलेट के पक्ष में है। अमेरिका जैसा जो शक्तिशाली देश है वो ईवीएम से हट करके बैलेट पर है। उसके बाद कई राज्यों में इसी ईवीएम के द्वारा अपनी सरकार विपक्ष की बनी, तब कभी सवाल नहीं उठाते। जब जब विपक्ष जीतता है तो ईवीएम पे कोई प्रश्न नहीं लगता। जब जब विपक्ष हारता है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब लोगों का आशीर्वाद मिलता है, लोगों का निर्णय आता है, तब हमेशा विपक्ष के लोग ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू करने का काम करते हैं। एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े हो गए, एक बार फिर बैलेट पेपर की मांग उठ गई और उदाहरण दिया जा रहा है अमेरिका का। दरअसल हाल ही में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की और जीत की हैट्रिक लगा दी। बीजेपी की जीत के बाद अब विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है, अमेरिका की तरह बैलेट पर हो भारत में चुनाव, ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। इस पोस्टर के बाद यूपी की सियासत तेज हो गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या है कि अपने हिसाब से परसेप्शन सेट करती है। समाजवादी पार्टी ईवीएम के खिलाफ से ज्यादा बैलेट के पक्ष में है और ये बात हमारे नेता ने भी कही कि अमेरिका जैसा जो शक्तिशाली देश है वो ईवीएम से हट करके बैलेट पर है, तो इसका कोई न कोई तो बात होगी। हम बैलेट के पक्ष में हैं। जहां तक सवाल ईवीएम का है तो ईवीएम पर आज कोई नहीं है कि सवाल खड़े हुए हैं। आज जो लोग सरकार में हैं, यही भारतीय जनता पार्टी भी ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर थी। इसी भाजपा को ईवीएम पर भरोसा नहीं था। इन्हीं के बड़े नेताओं ने ईवीएम को लेकर के किताब भी लिखी है। तो अगर आज आप लगातार जीत रहे हैं, बात हार जीत का नहीं है, बात भरोसे का है, विश्वास का है। अगर मतदान करने वाले मतदाता को भी भरोसा नहीं है ईवीएम पर, तो फिर बैलेट पर चुनाव होने चाहिए। समाजवादी पार्टी ये भी बदलेंगे क्या अगर ईवीएम पे होता है तो? नहीं, मुझे लगता है कि अगर ईवीएम और बैलेट दोनों अलग अलग हैं, बैलेट से अगर चुनाव होगा तो आपको नतीजे अलग दिखाई देंगे, दूसरों की सरकार दिखाई देगी। और हम कह रहे हैं हारे जीते कोई भी, लेकिन कम से कम चुनाव लड़ने वाले को और मतदान करने वालों को ये पता रहेगा कि चुनाव। समाजवादी पार्टी के इन सवालों को लेकर हम यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, विपक्ष की नई मांग नहीं है। आपको संभवतः याद होगा कई वर्ष पहले भी विपक्ष की बहुत सारी पार्टियों ने, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, इन सब पार्टियों ने, उसके अतिरिक्त भी कई पॉलिटिकल पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाने का काम किया था। और ये भी संभवतः आपको याद होगा कि उस समय भारत निर्वाचन आयोग ने उन सब दलों के साथ साथ सारे विपक्ष के लोगों को, बल्कि सभी रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को बुला करके बैठक की थी। और बैठक में उन सब बिंदुओं को, जो विषय, बल्कि इनको पार्टी को यह भी कहा था कि ईवीएम के संदर्भ में जानकारी वाले कुछ विशेषज्ञ लोगों को भी आप लाइए, जिनको इस तरह की शंका का, जिन्होंने शंका व्यक्त जिनकी राय पे की है, तो उनका भी निवारण हम कर सकें। उसमें तमाम तकनीकी गैर तकनीकी बातों पर एक एक बात का निस्तार करने का काम, समाधान करने का काम भारत निर्वाचन आयोग ने किया था। और सारे दल पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद वो बात खत्म हो गई थी, ये भी आपको ज्ञान होगा। लेकिन उसके बाद कई राज्यों में इसी ईवीएम के द्वारा अपनी सरकार विपक्ष की बनी, तब कभी सवाल नहीं उठाते। जब जब विपक्ष जीतता है तो ईवीएम पे कोई प्रश्न नहीं लगता। जब जब विपक्ष हारता है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब लोगों का आशीर्वाद मिलता है, लोगों का निर्णय आता है, तब हमेशा विपक्ष के लोग ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू करने का काम करते हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका जिससे जो दूसरा बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, विकसित देश है, वहां पर भी आज भी वैलिडेशन है ईवीएम का, तो भारत में क्यों बैलेट का? देखिए, आपको ये भी याद होगा कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होता था। 3-3, 4-4 दिन तक काउंटिंग होती रहती थी और उन काउंटिंग पर भी तमाम प्रश्न, तमाम उंगली उठती रहती थी कि 3 दिन में हुआ, रात में लाइट चली गई, बैलेट बॉक्स बदल दिए, ये हो गया, वो हो गया। इससे ज्यादा प्रश्न तो जो बैलेट के आधार पर था, तब भी
इस तरह के प्रश्न लगते रहे, सवाल उठाते जाते रहे, बल्कि उस समय सवाल ज्यादा उठाए जाते थे। तो एक बार फिर समाजवादी पार्टी की मांग है कि बैलेट पेपर से आने वाले चुनावों को करवाया जाए। वहीं बीजेपी का कहना है कि जब कहीं पर विपक्ष की जीत दर्ज हो जाती है तो सवाल नहीं उठता, लेकिन बीजेपी की जीत पर ये लोग सवाल उठाने लगते हैं। खैर, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासत और वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।